नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है कि लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तो पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों? अच्छी चल रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, आज फिर से क्लास 12 के केमिस्ट्री का वन साइड वीडियो लेकर आए हुए हैं और वो है चैप्टर 2। प्यारे बच्चों, हम लोगों के हाथ में अभी भी 30 से 35 दिन है। अगर एक एक दिन एक एक चैप्टर का वन साइड वीडियो आप लोग देखते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से, तो भी पूरे चैप्टर का निपटारा हो जाएगा और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देर लगाए हम लोग चैप्टर 2 यानी वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिकल यानी शुरू कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस टॉपिक के निपटारा करेंगे, यानी उसको देखते हुए और जो भी उससे रिलेटिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सारा हम टच करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बने तो इससे बाहर ना आए। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि विद्युत चालक क्या है, यानी इलेक्ट्रो कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये क्या है। तो ये सब चीजें आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इस चैप्टर से रिलेटिव है प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये विद्युत चालक होता क्या है। विद्युत चालक का मतलब कि विद्युत चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर के विद्युत धारा क्या हो सके, प्रवाहित हो सके। यानी कहने का मतलब ये पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे हम बोलते हैं विद्युत चालक। जैसे जितने भी कंडक्टर है प्यार बच्चों, ये जितने भी मेटल है, जितने भी धातु है प्यार बच्चों, वो सारा जो है विद्युत का चालक होता है। साथ ही साथ विद्युत अपघट्य के विलयन, और जो भी विद्युत अपघट्य के जो विलयन होता है प्यार बच्चों, वो सब जो है विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत चालक को आप लोगों को देखना होगा, समझना होगा विद्युत चालक होता क्या, क्योंकि इसी से रिलेटिव जो है आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। यानी वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, या जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे विद्युत चालक कहते हैं। जैसे सभी धातुएं और विद्युत अपघट्य के विलयन आदि। इसके साथ ही साथ जब विद्युत चालक पढ़ेंगे तो हमको कुचालक भी पढ़ना पड़ेगा, नॉन कंडक्टर जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो नॉन कंडक्टर यानी कुचालक जो होता है, वे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है, उसको हम बोलते हैं कुचालक। जैसे जितने नॉन मेटल होते हैं, यानी कहने का मतलब शुद्ध जल भी कुचालक ही होता है, क्योंकि शुद्ध जल से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है प्यारे बच्चों, ये आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ कांच होता है, रबड़ होता है, प्लास्टिक इत्यादि, ये सब जो है कुचालक है, इनसे होकर के धातुओं का प्रवाह नहीं हो पाता है प्यारे बच्चों। तो ये सब चीजें आप लोगों को याद रखना होगा, जानकारी रखना होगा कि कुचालक यानी सुचालक, कुचालक जिसको हम विद्युत चालक भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, ये सारा चीज आप लोग जानते भी है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर से रिलेटिव है, इसलिए इसको कर दे रहे एक बार रिविजन कर दे रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं आगे वाला टॉपिक क्या है हमारा। चलिए, हाँ, तो अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं दूसरा टॉपिक, विद्युत चालक के प्रकार। जो विद्युत चालक अभी हम लोग पढ़े हैं, विद्युत चालक मतलब कि वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का आवेश जो है आसानी से हो जाता है, वो विद्युत चालक होता है। अब विद्युत चालक के प्रकार में हम देखेंगे कि विद्युत चालक दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है प्यारे बच्चों? तो पहला जो होता है वो धात्विक चालक होता है, और दूसरा क्या होता है, विद्युत अपघटनी चालक। ये दोनों ही टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो धात्विक चालक पहला है और दूसरा विद्युत अपघटनी चालक। अब देखिए, धात्विक चालक की हम बात करें प्यारे बच्चों, कि जो विद्युत चालक के प्रकार में पहला धात्विक चालक है प्यारे बच्चों, वो धात्विक चालक क्या होते हैं कि जो जितने भी धातुएं होती है प्यारे बच्चों, यानी सभी धातुओं में जो आवेश होता है, उस आवेश का प्रवाह जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है आवेश का प्रवाह करता है प्यारे बच्चों। एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि जो जितने धात्विक चालक होते हैं प्यारे बच्चों, उसमें आवेश का जो प्रवाह होता है वो मुक्त चालक करता है। कौन करता है प्यारे बच्चों? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। ये ध्यान देंगे यहाँ पे। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं, यानी प्रवाह को बनाए रखते हैं। और इसी कारण जो है धातुएं जो है
विद्युत की सुचालक होती है या चालक होती है प्यारे बच्चों। इतना बात क्लियर है। चलिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे एजी यानी सिल्वर, कापर यानी तांबा, जेडन यानी जिंक, एयू यानी सोना, और एफ मतलब लोहा या आयरन। तो जितने धातु होती है प्यारे बच्चों, वो विद्युत की चालक होती है या सुचालक होती है, क्योंकि उसमें आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। इस चीज को याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये चीजें याद रखेंगे कि धातुओं में आवेश का प्रवाह जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसीलिए सभी धातुएं जो है क्या होता है, विद्युत के सुचालक होता है या चालक होता है। तो ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रकार। जो विद्युत चालन के पहला प्रकार था धात्विक चालक, वो हम लोग कर लिए हैं कंप्लीट। दूसरा जो है विद्युत अपघटनी चालक को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो विद्युत अपघटनी चालक होता है वे ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर और अपने आयनों में वियोजित हो जाता है यानी टूट जाता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें प्यारे बच्चों, NaCl यानी जो नमक है प्यारे बच्चों, जिसको साधारण नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है प्यारे बच्चों? तो सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम क्लोराइड जब जल में घुलेगा तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा प्यारे बच्चों। यानी कहने का मतलब ये है, ये उत्क्रमणी का चिन्ह है प्यारे बच्चों। क्या है? ये उत्क्रमणी का चिन्ह। इसका मतलब ये अभिक्रिया दोनों तरफ से दर्शाती है, ये दोनों तरफ से हो जाती है। ये तो NaCl ये सोडियम क्लोराइड है, तो ये जल में घुल करके अपने आयनों यानी Na+ और Cl- में टूट जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो विद्युत अपघटनी चालक होता है वो जल में घुल करके अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, तो वो होता है विद्युत अपघटनी चालक होता है प्यारे बच्चे। और एग्जाम्पल आप लोग का सामने है NaCl, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है ना। तो इस तरह से जैसे और भी आप देख सकते हैं KCl, यहाँ देखिए KCl ये भी जो है अपने आयनों में टूट जाएगा प्यारे बच्चों, K पॉजिटिव और Cl जो है निगेटिव। तो इस तरह से ये विद्युत अपघटनी चालक होते हैं प्यारे बच्चों। समझ गए ना? तो जल्दी से उसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट देख लेते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो पहला हम 2 कलम देख लेते हैं, धात्विक चालक है और दूसरा विद्युत अपघटनी चालक है प्यारे बच्चों। तो धात्विक चालक में क्या होता है प्यारे बच्चों? धात्विक चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा आवेश का प्रवाह होता है, यानी कहने का मतलब धात्विक चालक में जो आवेशों का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में जो आवेश का प्रवाह होता है वो मुक्त आयन द्वारा होता है प्यारे बच्चों। किसके द्वारा होता है? आयन द्वारा होता है। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। इसमें जो है आवेश का प्रवाह मुक्त आयन द्वारा होता है, जबकि इसमें आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। दूसरा डिफरेंस की बात करें तो इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी केमिकल चेंजेस जो है नहीं होगा प्यारे बच्चों। किसमें? धात्विक चालक में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है? विद्युत अपघट्यों का आयनन होता है, कहने का मतलब है ना। इसमें आयनन होता है, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा है प्यारे बच्चों कि इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है प्यारे बच्चों, नहीं होता है। इसमें द्रव्यमान का जो मास होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों दोनों में हमने 3 पॉइंट देख लिया। ये भी परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है, डिफरेंस भी याद रखेंगे आप लोग। तो इस तरह से प्यारे बच्चों धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में ये 3 हमने अंतर बताया जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। तो अगला प्यारे बच्चों टॉपिक हम लोग देख लेते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इस परीक्षा में इसका डिफिनेशन जो है पूछता है प्यारे बच्चों। क्या है? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हम लोग देखेंगे। तो अक्सर आप लोग जानते हैं प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, यानी किसी के मार्ग में, किसी के रास्ते में
अगर रुकावट का काम करे यानी प्रतिरोध का काम करे यानी बाधा उत्पन्न करने का काम करे तो वो होता है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। यानी विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस बोलते हैं। यानी किसी भी विद्युत धारा के मार्ग में क्या हो जाए, रुकावट हो जाए, बाधा उत्पन्न कर दे तो वो होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम आर से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं प्यारे बच्चों? कैपिटल आर से। तो यहां लिख सकते हैं इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों आर इजकल टू रो इंटू एल बाई ए। इस फार्मूले को याद रखेंगे, ठीक ना। ये फार्मूला होता है ये आर इजकल टू रो इंटू एल बाई ए, जहां एल जो है चालक तार की लंबाई है, चालक की लंबाई है, और ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां पर लिख सकते हैं कि आर का मात्रक जो है ओम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? आर का मात्रक ओम होता है। इसको हम ऐसे बना देते हैं, ओम होता है। ओम जो है चूंकि वैज्ञानिक का नाम है, वो अपने ही नाम पर प्रतिरोध का मात्रक रख दिए थे, क्या? ओम। यानी इसका मात्रक ओम होता है, याद रखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से ये प्रतिरोध हुआ। यानी प्रतिरोध का मतलब क्या कि विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को हम प्रतिरोध करते हैं, इसे आर से प्रस्तुत करते हैं। आर इजकल टू रो इंटू एल बाई ए। आर का मात्रक ओम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ओम होता है, OHM, ओम होता है, इसका मात्रक होता है। चलिए अगला जो है चालकत्व को देख लेते हैं कि चालकत्व क्या होता है। अगर प्रतिरोध आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों तो चालकत्व भी आसानी से समझ लेंगे। चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यानी उल्टा को हम चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी उल्टा को चालकत्व कहते हैं, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? C इजकल टू 1/r। इस चीज को याद रखेंगे। चालकत्व यानी C इजकल टू 1/r। अब इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक यानी C का मात्रक ओम इनवर्स होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ओम इनवर्स या इसी को महो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महो, या इसी को साइमन बोलते हैं। साइमन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? साइमन बोलते हैं इसको, ये याद रखेंगे। ये साइमन बोलते हैं किसको? चालकत्व के मात्रक ओम इनवर्स या ओम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, महो जिसको बोलेंगे, या साइमन बोलते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों प्रतिरोध, चालकत्व, ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध का एक दूसरा नाम है प्रतिरोधकता। हम इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि किसी पदार्थ की एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई तार के प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार को हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, है ना। तो इस तरह से किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसको जो है रो से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। इसे क्या प्रदर्शित करते हैं? इसे हम रो से यानी रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, या इसका संकेत है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका? रो इजकल टू हो जाएगा आपका आर बाई, और ये चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ जो है आर इजकल टू रो इंटू एल बाई ए हम लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो रो इजकल टू हो जाएगा आर ए और बाई एल हो जाएगा। यानी आर ए
और बाई एल हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका फार्मूला, यानी रो इजकल टू हो जाएगा आर ए बाई एल हो जाएगा प्यारे बच्चों, रो इजकल टू आर ए बाई एल, ये फार्मूला याद रखिए। अब इसकी मात्रक की बात करें, यहां देखिए तो रो का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक यानी ओम, और गुणे ए यानी क्षेत्रफल है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, बटा ये एल लंबाई है तो इसका मात्रक मीटर होता है, तो 1 मीटर से मीटर कट गया तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम गुणे मीटर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओम गुणे मीटर। तो इस तरह से इसका मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओम मीटर हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि हम सूत्र से इसका मात्रक निकाल लेंगे, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, और रो का मात्रक हम जब निकालेंगे तो आर का मात्रक यानी ओम, और ए यानी क्षेत्रफल का मात्रक तो मीटर स्क्वायर, और बटा एल, एल लंबाई है तो एम, एम हो जाएगा यानी मीटर हो जाएगा, तो मीटर 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम गुणे मीटर यानी ओम मीटर, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ओम मीटर हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब देख लेते हैं प्यारे बच्चों विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, यहाँ ध्यान देंगे, विशिष्ट चालकत्व का मतलब कि जो विशिष्ट प्रतिरोध अभी हम लोग पढ़े हैं प्यारे बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध, उसके व्युत्क्रम को, उसके उल्टा को हम बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व, और इसे कप्पा से निरूपित करते हैं, के जैसा होता है इसे कप्पा से निरूपित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी कप्पा इजकल टू 1 बाई रो, क्या लिख सकते हैं, कप्पा इजकल टू 1 बाई रो, हाँ रो ये हो जाता है, कप्पा इजकल टू 1 बाई रो, यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों हो जाता है इसका उल्टा, यानी कप्पा इजकल टू 1 बाई रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया मेन फार्मूला, तो अब यहाँ हो जाएगा कप्पा इजकल टू 1 बाई, और यहाँ जो रो के जगह पर हम मान रखेंगे तो हो जाएगा आर ए और बाई एल, ये होता है। और जब ये ऊपर होगा प्यारे बच्चों, जब ये क्या हो जाएगा, जब इसको ऊपर हम करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा के इजकल टू एल और बाई आर ए। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हो गया फार्मूला, ये भी एक फार्मूला हो गया इस रूप में। अब इसकी मात्रक की हम बात करें, यानी कप्पा का मात्रक यानी के का मात्रक, तो हम देखेंगे यहाँ पे कप्पा का मात्रक हो जाएगा ये एल यानी मीटर है ये, इसका मात्रक, और इसका मतलब ओम, और ये गुणे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इससे ये कट जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, यानी इसका मात्रक जो है प्यारे बच्चों ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा। इसी को हम या बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं महो, महो, और ये हो जाएगा मीटर इनवर्स, या इसी को हम बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं साइमन, साइमन, और ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो ये इस रूप में भी इसका मात्रक हो सकता है प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, और इसे कप्पा से निरूपित करते हैं, यानी के इजकल टू 1 बाई रो, तो के और यहाँ रो का मान आर ए बाई एल कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो एल बाई आर ए हो जाएगा, और मात्रक निकालने के लिए एल का मात्रक मीटर, और ये आर का मतलब ओम, और ये क्षेत्रफल होता है इसका मात्रक जो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से ये कट जाएगा मीटर से मीटर, जो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स के रूप में हो जाएगा, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको महो बोलते हैं और मीटर इनवर्स हो जाएगा, या साइमन बोल सकते हैं महो को, और ये मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये है विशिष्ट चालकत्व। जल्दी से इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ तो अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं प्यारे बच्चों सेल स्थिरांक, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रोड होता है उन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके क्षेत्रफल के अनुपात को हम बोलते हैं सेल स्थिरांक, यानी किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि ये जो सेल होता है, कहने का मतलब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक ना, यहाँ से जैसे मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य है, यहाँ पे ये कोई विद्युत अपघट्य है, और इसमें जो है इलेक्ट्रोड है प्यारे बच्चों, क्या है, 2 इलेक्ट्रोड मान लीजिए लगा हुआ है, ठीक है ना,
ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो इन इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होता है L और उनके क्षेत्रफल का जो भी अनुपात होता है प्यारे बच्चों, अनुपात को ही हम विद्युत का ये सेल स्थिरांक बोलते हैं। यहां लिख लेंगे, इसे x से निरूपित करते हैं, इसे x से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं प्यारे बच्चों? इसे x से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, x इजकल टू L और बटा A। ये फार्मूला याद रखेंगे प्यारे बच्चों सेल स्थिरांक के लिए, है ना। अब देखिए x की मात्रक की बात करें, x का मात्रक इजकल टू ये L है, तो L का मात्रक मीटर और बटा क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा तो हो जाएगा ये मीटर इनवर्स, या इसी को हम सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सेल स्थिरांक है। यह भी परीक्षा में पूछता है कि सेल स्थिरांक क्या होता है। किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं प्यारे बच्चों, और इसे x से प्रदर्शित करते हैं। यानी x इक्वल टू L बाई ए, और L का मात्रक जब हम ये x का जब मात्रक निकालेंगे यानी सेल स्थिरांक का, तो L का मात्रक मीटर और ये जो है क्षेत्रफल है इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। इसको हम सेंटीमीटर इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये था सेल स्थिरांक। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों मोलर चालकता। क्या है? मोलर चालकता। तो ये मोलर चालकता का पहले हम लोग जान लेते हैं डिफिनेशन मोलर चालकता क्या होता है। तो एक मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एक मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन, अगर विलयन हो एक मोल विद्युत अपघट्य वाले, तो उसकी विलयन की चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। और इसे जो है लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम से यहाँ लिख देंगे, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी लैम्डा एम इजकल टू कप्पा गुणे 1000 और बाई एम। ये होता है प्यारे बच्चों इसका फार्मूला, ये इसका फार्मूला होता है। जहां बात करें हम, जहां लैम्डा एम इजकल टू मोलर चालकता है, मोलर चालकता है, कप्पा इजकल टू है विशिष्ट चालकत्व है, और m जो है आपका मोलरता है। तो इस तरह से लैम्डा m का ये जो है सूत्र होता है कप्पा इजकल टू 1000 बटा m। m जो है मोलरता है। अब इसकी मात्रक की हम बात करें प्यारे बच्चों, तो लैम्डा m का मात्रक बराबर हो जाएगा, जैसे कप्पा इसका जो मात्रक होता है हम लिख सकते हैं यहाँ साइमन, और ये हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर और बता प्रति मोल, मोल हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स को ही साइमन बोलते हैं, मीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो है ये हो जाएगा आपका, इसका मात्रक हो जाएगा, है ना। यानी मोलर चालकता का डिफिनेशन फार्मूला और ये मात्रक जो है बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अगला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या होता है? इसके पहले हम लोग मोलर चालकता देखे थे, ठीक उसी प्रकार ये तुल्यांकी चालकता है प्यारे बच्चों। तुल्यांकी चालकता क्या है कि 1 ग्राम तुल्यांक, इसमें क्या है 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को हम ये तुल्यांकी चालकता कहते हैं प्यारे बच्चों। और इसे जो है हम लैम्डा इस इक्यू से प्रस्तुत करते हैं। यानी इसे लैम्डा इक्यू से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। तो इस तरह से ये फार्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चों, लैम्डा इक्यू इजकल टू कप्पा इंटू 1000 और बाई एन।
एन, जहां एन जो है प्यारे बच्चों नॉर्मलता है, क्या है, नॉर्मलता है प्यारे बच्चों, नॉर्मलता को प्रदर्शित करता है। तो यहां लिख सकते हैं जहां कप्पा इजकल टू विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, लेमडा इक्यू इजकल टू तुल्यांकी चालकत्व, चालकता, और एन इजकल टू जो है नॉर्मलता है प्यारे बच्चों। नॉर्मलता आप लोग पढ़े हैं विलियन चैप्टर में। तो इस तरह से EQ का, लेमडा EQ का जो मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा साइमन, और ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर और प्रति EQ हो जाएगा, यानी EQ तुल्यांक हो जाएगा। तुल्यांक भी हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुल्यांक भी लिख सकते हैं या EQ भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये है तुल्यांक की चालकता। 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को हम तुल्यांक की चालकता कहते हैं, और इसे लेमडा EQ से प्रदर्शित करते हैं। और इस तरह से EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 100/n, और ये क्या हो जाएगा इसका मात्रक, और इसका मात्रक जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा साइमन